तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। और इसमें मुझे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है मुझे कि भाई पहली टर्म निकालो ए और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो सीधे सीधे पहली टर्म तो मेरी क्या हो जाएगी 3, जो सबसे स्टार्टिंग में होती है वही मेरी फर्स्ट टर्म होती है ना। तो देखो पहली टर्म मेरी आ गई क्या, 3 आ गई है ना। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है भाई कोई भी मैं इससे आगे वाला लूँ और इससे पीछे वाला माइनस कर दूँ। मतलब फर्स्ट वाली टर्म लो, कोई भी ले लो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ तो इससे जस्ट पीछे वाली टर्म उससे माइनस कर दूंगा। तो देखो अगर मैं 1 लेता हूँ ये, तो मुझे इससे माइनस करना पड़ेगा। तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाने वाला है आपका -2। तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा -2। कि कोई भी कर लो आप, यहाँ से इसको कर लो, देखो -3 माइनस और यहाँ पे फिर -1। तो देखो ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा -2। तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरा, -2। तो देखो पहला वाला हमारा आ चुका है। ऐसे ही अब हम सेकंड वाला करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें मेरा ए क्या है, 1/3। सीधे सीधे जो फर्स्ट टर्म है वही मेरा ए है, और जो डिफरेंस है वो क्या है, देखिए 5/3 -1/3 है ना। तो कितना हो जाने वाला है, तो ये जगह 5 - 1 विच इज़ 4। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 4/3। तो जो मेरा डी है वो आ जाएगा मेरा 4/3। तो कितना ईजी हो गया ये भी है ना। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसमें मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, -3.2। ठीक है, और जो मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाने वाला है वो होगा -3। -3 से मैं इसको माइनस करूँगा, -3.2 है ना। तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस +3.2 है ना। तो ये हो जाने वाला है कितना, ये हो जाएगा वो 0.2 मेरा क्या होगा, डिफरेंस होने वाला है। तो देखिए कितना ईजी है ये, है ना। तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों जो आप सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि भाई ए और डी आपको दे रखा है और बोला हुआ है कि भाई पहली 4 टर्म्स निकालो ए बी की। तो देखिए कितना इजी है पहली 4 टर्म्स। तो देखो पहला तो ए ही है, तो पहले यहाँ देखो ए तो कितना है मेरा 10। तो जो सेकंड टर्म होगी वो होगी ए प्लस डी, वो कितनी हो जाएगी 10 + 10 विच इज़ 20 है ना। और जो थर्ड टर्म होगी वो होगी ए प्लस 2 डी। तो ये कितना हो जाने वाली है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 10 + 2 × 10 है ना। तो ये हो जाएगी 30 है ना। ऐसी नेक्स्ट टर्म जो फोर्थ टर्म होगी वो होगी ए प्लस 3D। तो ये हो जाएगी आपकी 10 + 30 विच इज़ 40। तो देखो पहली जो टर्म आई वो थी मेरी 10, दूसरी टर्म है 20, तीसरी टर्म है 30 और चौथी टर्म है 40। तो ये मेरी पहली 4 टर्म आ गई है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ए क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म है मेरी -2 और कॉमन डिफरेंस है 0। तो इसमें मेरी पहली 4 टर्म क्या होगी, पहले तो देखो ए होता है, फिर होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2D है ना, फिर होता है ए प्लस 3D एंड सो ऑन चलता जाता है। मुझे 4 टर्म चाहिए तो यही 4 चाहिए। तो ए क्या है मेरा -2, डी मेरा 0 है, ठीक है। तो दूसरे भी मेरे पे क्या होने वाला है, -2, ठीक है। डी मेरा 0 है, तीसरा भी -2 और चौथा भी फिर -2 ही होगा, है ना। तो ये मेरे पे क्या आ गई, सीरीज़ आ गई। तो इसका आप थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए पहला टर्म में होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2D और फोर्थ टर्म होते हैं ए प्लस 3D है ना। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया तो आपको पता चल जाएगा, बड़ा इजी इंट्रोडक्शन, आप देख जरूर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले। तो ये हो जाएगा पहला 4, दूसरा होगा 4 + -3, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर ऐसे ही होगा, ये वाला देखते हैं, ये होगा 4 + 2 × -3 विच इज़ 4, ये हो जाएगा आपका -2 है ना। तो देखो कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा, अब ये वाला देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 3 × -3, तो ये हो जाएगा 4 + -3 या 9, तो ये हो जाएगा -5। तो ये होगा आपकी टर्म पहली की 4 टर्म 4 1 -2 -5 है ना। ऐसे ही अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। तो देखते हैं ए, फिर होगा ए प्लस डी, फिर होगा ए प्लस 2D, फिर होगा ए प्लस 3D। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ, पहला हो जाएगा 1/2, दूसरा हो जाएगा 1/2 -1/6। तो इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, है ना।
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। देखिए ये आइटम ऐसे ही फिर मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखो मैं टर्म निकाल रहा हूँ आपके सामने, 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू डी कितना था मेरा, -1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 6 होगा यहाँ पे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1/6, ये आ जाएगा बच्चों 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करते हो, यहाँ पे मैं रफ में सॉल्व कर लेता हूँ, नहीं तो घिचपिच हो रही है। पहली टर्म है 1/2, दूसरी है 1/3, तीसरी है 1/6, है ना। चौथी क्या है देख लेता हूँ, 1/2 माइनस 3 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 0, 1/2, 1/3, 1/6 और 0, तो ये मेरी 4 टर्म आ गई। तो देखिए ये वाला है थर्ड क्वेश्चन, बोल रहा है कि भाई आपको क्या निकालना है, फाइंड डी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, और ये बताना है कि भाई ये एपी है कि नहीं है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है एपी को कैसे पहचाना जाता है, भाई सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। देखते हैं, देखो 10 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 6, 16 में से 10 तो कितना आएगा 6, 22 में से 16 तब भी 6, तो डिफरेंस जो आने वाला है मेरा वो कितना आ गया 6, और इन सब में डिफरेंस कितना है 6 ही है। इसका मतलब ये एपी तो है, तो यस इट इज़ एन एपी, ये एपी है फर्स्ट वाला। और अब क्या करना है, मुझे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है ना, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो बड़ा ईजी हो गया फिर तो, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है मुझे। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही 4 टर्म गिवन है, 1 2 3 4, अब मुझे 5वीं टर्म निकालनी, 6वीं और 7वीं, है ना। तो 5th टर्म यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं 5th टर्म निकाल लेता हूँ। तो जो 5th टर्म होगी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। तो मुझे 4th टर्म यहाँ पे दे रही है, 5th टर्म क्या होगी, a प्लस, यहाँ पे ना घिचपिच हो जाएगी, मैं नेक्स्ट ही पेज में कर लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे इसका वो निकालता हूँ। तो मुझे 5th टर्म निकालनी है, तो 5th टर्म क्या होगी, देखो a प्लस 4d, है ना। तो 5th टर्म ये होगी, 6th टर्म होगी a प्लस 5d, और 7th टर्म होगी a प्लस 6d, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसका, तो यहाँ पे देखिए a है मेरे पे 4 और डिफरेंस है मेरे पे 6, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पे, ये हो जाएगा पहली टर्म हो जाएगी मेरी, इसके मतलब जो 5th टर्म होगी वो होगी 28। फिर यहाँ पे 6 टर्म ऐसे क्या हो जाएगी, देखो 6 टर्म होगी मेरे पे, फिर मैं अगर 6 जोड़ दूंगा तो हो जाएगी मेरे पे 34, और फिर मैं 6 जोड़ूंगा तो हो जाएगी 40। ये आप खुद करना, ये बहुत इजी होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं आपके एग्जाम्स में, आपके इतने इजी नहीं आते, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये आपका बेसिक्स आपका क्लियर तो कर देगा एटलीस्ट, है ना। तो अब हम करते हैं ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब जो सेकेंड है देख लीजिए, मैं अब डायरेक्ट आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो आप खुद निकालेंगे, मैं डिफरेंस और बताऊंगा कि ये है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं उसको कि है कि नहीं है ये। तो अगर मैं इस 2 से इसको माइनस करूँ तो देखो 2 -4 आ रहा है, फिर मैं इसको करूँ तो ये होगा नहीं। देखो अगर मैं 2 से इसको माइनस करता हूँ, मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, तो देखो अगर मैं इससे इसको माइनस करता हूँ 2 माइनस और फिर -2, तो ये हो जाएगा 4। इस केस में तो ये 4 हो रहा है, पर मैं इस केस में करता हूँ -2 फिर -2, तो ये हो जाएगा -4। यहाँ पे तो 4 आ रहा है, यहाँ पर -4, तो ये AP नहीं है, नो इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। इस केस में देखता हूँ मैं, अगर 4 में से मैं 2 माइनस करूँ तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 8 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये भी मेरे पे AP नहीं होगी। ऐसे ही अब हम इसको देखते हैं 4th वाला। तो 4th वाले को देखा जाए, अगर मैं करूँ 5/2 -2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/2, है ना। और अगर मैं 3 में से इसको माइनस करूँ, 3 - 5/2, तो देखता हूँ मैं कितना आ रहा है। हाँ, ये इसमें भी 1/2 आ रहा है और इसमें भी 1/2, तो ये तो AP है।
देखो कॉमन डिफरेंस इन दोनों में आ रहा है। देखो अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको इससे माइनस किया तो 1/2 आया, अगर 3 को मैंने माइनस किया 5/2 से तब भी 1/2 आ रहा है। तो यस इट इज़ एन ए पी होगी ये फोर्थ वाला। और ये जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो आप इस पर निकाल लोगे, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो अब फिफ्थ वाला हम देखते हैं। फिफ्थ वाले की बात कर रहा है अगर ये, देखते हैं। तो ये अगर मैं -6 से 10 को माइनस करता हूँ, -6 फिर माइनस 10, तो ये हो जाएगा -6 + 10 विच इज़ 4 आ रहा है। अगर मैं -2 से -6 माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा -2 + 6, तो ये हो जाएगा ये आ रहा है कितना 4, ये भी 4 आ रहा है। यस ये भी ए पी है। जो फोर्थ पार्ट है, ओ सॉरी जो फिफ्थ पार्ट है वो ए पी है हमारी। डिफरेंस इसका 4 है और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आप निकाल लेना। देखते हैं ये वाला पार्ट जो सिक्स्थ पार्ट है। तो ये है कि नहीं है देखते हैं। 1 ये 9 25 ये तो है ही नहीं। देखो अगर मैं 9 में से 1 माइनस करूँ तो ये आ रहा है 8, और 25 में से 9 माइनस करो तो 8 तो नहीं आ रहा। तो ये ए पी नहीं है। ठीक है, इसकी तो निकालने का मतलब ही नहीं होता। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो अब हम सेवन्थ पार्ट देखते हैं इसका, देखते हैं ये ए पी है कि नहीं है। तो अगर मैं 3 - 1 करूँ तो ये 2 आ रहा है, और 9 - 3 करूँ तो 6 आ रहा। तो ये ए पी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला ए पी है कि नहीं है एट्थ पार्ट। तो देखिए अगर मैं √8 - √2 करता हूँ और √18 - √8 करता हूँ, तो देखिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं √8 है तो √8 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। इसके फैक्टर्स लूँगा अगर मैं, तो ये होगा 2 4 जा और 2 2 जा 2 1 जा। ये अंडर रूट के अंदर है तो सब अंडर रूट में होंगे। तो √2 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2√2 माइनस √2, है ना। तो देखो अगर 2 अंडर रूट में से मैं एक अंडर रूट को माइनस करूँगा तो कितना आ रहा है मेरे पास, √2 आ रहा है। अगर इसके केस में देखूँ तो 18 में मैं लिख सकता हूँ, 18 को मैं ऐसे कर कर लिख सकता हूँ। 18 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो देखिए सब अंडर रूट में, तो √2 √3 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3√2 लिख सकते हैं बिल्कुल। और √8 को अभी हमने निकाला था 2√3। तो देखिए यहाँ पे 3√2 है और 2√3 है, मतलब तीन दो तीन कितने 2 के अंडर रूट है और 2 यहाँ पे गलती हो गई हमसे, ये होगा 2√2 होगा, है ना, सॉरी। तो ये कितना हो जाने वाला है, देखिए ये भी √2 होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2। तो यस इट इज़ एन ए पी। और बस अब आप निकाल सकते हैं इसके नेक्स्ट 3 बड़ा इजीली, है ना, टर्म्स। अब देखते हैं हम हमारा 9th वाला क्वेश्चन कि ये ए पी है कि नहीं है। चलो अब इसको देखते हैं। तो मैं करता हूँ 3 + √2 - 3, और फिर मैं इसको इससे माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 3 + 2 -3 + √2। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट कट रहा है, मेरे पे आ रहा है √2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 -3 -√2। तो देखिए ये 3 से तो ये वाला 3 कैंसिल आउट, और इससे कटेगा तो ये हो जाएगा √2। तो देखिए ये भी यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, इसका मतलब यस इट इज़ एन ए पी। तो ये भी ए पी हो गया। और ऐसे ही आपका 10 तब देखते हैं। इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आप निकाल लेना क्योंकि इसका जो हमारा डिफरेंस है वो √2 है। बस आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं हमारा 10th वाला। तो देखते हैं 10 है कि नहीं है। तो √6 - √3 और √9 - √3। तो देखिए इस पर क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3 - √3, और इस केस में तो है नहीं, ये नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब देखते हैं 11th वाला है कि नहीं है। तो अगर मैं 2a में से a माइनस कर दूँ तो a आ रहा है। 3a में से मैं अगर 2a माइनस कर रहा हूँ तो a आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4a में से अगर मैं 3a माइनस कर रहा हूँ तो a आ रहा है, बिल्कुल यस इट इज़ एन ए पी। और जो मेरा डिफरेंस है वो है a। फॉर्मूला लगाओ, नेक्स्ट 3 आपको मिल जाने वाला है ना। ऐसे ही लास्ट वाला मैं बता देता हूँ कि है कि नहीं है। मैं पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, तो मैं लिख लेता हूँ इसको। बड़ा इजी है। ये जो एक्सरसाइज है ना आपकी, ये आपका सिर्फ बेस बनाती है, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं यार। वैसे मैं आपको बता दूँ
पर आप प्लीज़ ये मत सोचा करो कि यार सर ने बोल दिया तो इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोड़ देते हैं इसको, ऐसा मत करो। ये आपका बेस होता है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि आप सीढ़ी, अब जब 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 आप चलना सीखोगे तो ऐसा तो नहीं भागने, स्पाइक लगा के आप भागने लगोगे, ऐसा तो नहीं है, चलोगे ना पहले। तो ऐसे कर कर आराम आराम से स्टेप स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना होता है कोई भी चीज़। तो ये ज़रूर करना है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना। अगर मैं 2a+1 -a करता हूँ तो ये हो जाने वाला है a+1, ठीक है। अब इसको इससे माइनस करता हूँ तो 3a+2 -2a-1, तो ये हो जाएगा आपका a+1। यस, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारी AP है, और इसकी नेक्स्ट टर्म आप निकाल लेना, क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे है a+1। तो बड़ा इजी होता है कॉन्सेप्ट। हमारे पहली एक्सरसाइज देखे कितनी इजीली हो गई। अब सेकंड एक्सरसाइज में करवाता हूँ आपको।